से इस चेहरे पर क्या जादूगर सी आंखें हैं। सादा से इस चेहरे पर क्या जादूगर सी आंखें हैं। क्या बातें हो रही हैं भाई? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। हाँ फजीला सही कह रही है, ये तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। मैं चलकर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तुम लोग अंदर से कुंडी लगा के ना तो पड़ोसियों के यहाँ पहुँचो। ठीक है? चलो हाँ। बादशाह चिड़िया का। वो तो उड़ गई। किस चिड़िया की बात करी हो बुआ? तुम्हारी चिड़िया की। हाँ, फुर हो गई। घर भाभा कर रहा है। मैंने कहा था ना खारे, प्रोफेसर का एतबार मत करो। उस्तादी दिखा गया ना। बचकर कहाँ जाएंगे? तुम्हारी शबीर उसी आगे ही चली गई यार। मेरा नाम भी इफ्तिखार खारा है। यार क्या पता वो शहर ही छोड़ गए। दुनिया तो नहीं छोड़ गए ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम फिर अपने ही घर में आ गए हैं। हाँ, सब कुछ ठीक है। जिम्मी भी बहुत खुश है। बस फौजी अभी तक नॉर्मल नहीं हुई। कहाँ है वो? अपने कमरे में दिन रात अंदर पड़ी रहती है। ना कहीं आना न जाना, ना किसी से मिलना। उसकी मामू ने इतना इसरार किया, वहां भी नहीं गई। फौजिया बेटा, फौजिया बेटा। जी अब्बू। बस भी करो ये रोना धोना। अम्मी आप अभी से तंग पड़ गए तो जिंदगी भर का रोना है। नहीं बेटी, नहीं। बेटी उस जबरी निकाह की कोई शरई हैसियत नहीं है। लेकिन गले का फंदा तो है। तो सब ठीक हो जाएगा भगवान। मैं किसी मुफ्ती से मिलूंगा, किसी वकील से मशवरा करूंगा। तुम फिक्र न करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। कॉलेज आने जाने लगती तो दिल तो बहल जाता ना। नहीं अम्मी, मेरा दिल हर चीज से उचाट हो गया। कुछ अच्छा नहीं लगता, न पढ़ना न किसी से मिलना मिलाना। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। कल दरबार जाऊंगी। हाँ जरूर जाओ, जरूर जाओ। बल्कि मैं साथ लेकर चलूंगा। नहीं अब्बू, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मेरा बुर्का निकाल कर इस्त्री करना और पहन लेना। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अबू वो बाहर एक आदमी खड़ा है। आदमी? वो अभी तक खड़ा है? ओह खुदा, मैंने खुद उसे बुलवाया था। प्लम्बर है। मैंने उससे कहा था कि मैं अभी तुम्हें अंदर बुलवाता हूँ, बातों में याद ही नहीं रहा। मैं बुलाता हूँ उसे। आदमी से डरते हो? आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। अबू मैं बुला रहा था। हाँ बेटे, जो जो तुम बुला लो। देखो अपना ऐनी बेटा, हमने तुम्हें अपनी ज़बान सिखाई, अपना कल्चर, अपनी तहजीब सिखाई, इसलिए कि हम अव्वल और आखिर पाकिस्तानी हैं और अल्लाह के फजल व करम से मुसलमान हैं। आज नहीं तो कल आखिरकार हमें पाकिस्तान लौटना है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा रवैया अपने मंगेतर अल्लाह दिता से कुछ मुनासिब नहीं है। पुत्र, ये तुम्हारा कजन होने के साथ साथ मंगेतर भी है। आपने मंगनी करने से पहले मुझसे पूछा? You should have asked me. इसमें आस्क करने की क्या बात है? घर का पुत्र है। देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम दूसरी बहुत सी लड़कियों की तरह किसी गैर पाकिस्तानी और गैर मुस्लिम से शादी करो, इसीलिए हमने इसे यहाँ बुलाया है। देखो ना, ये जो कुछ भी है ये तुम दोनों का है। हम चाहते हैं कि अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी कर दें ताकि सबको आसानी हो। अंडरस्टैंड? डैड मैं एडी से शादी। वो एडी नहीं, एडी चौधरी बीए को रखने खर्च हुई है। डैड मैं एडी चौधरी बीए से शादी नहीं कर सकती। लेकिन आखिर क्यों बेटा? डैडी मेरे कजन है, मेरे भाई हैं, मैं इनका ख्याल रखूंगी एंड आई विल गिव हिम रिस्पेक्ट, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। बेटा, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? जी डैड। बेटा, कौन है? वही जोसेफ, जिसके इसको फोन आते रहते हैं। डैड, मैं वक्त आने पे आपको सब कुछ बता दूंगी, आप इत्मीनान रखिए। वो गैर मुस्लिम नहीं और पाकिस्तानी भी है। और देखा है, अगर ये पाकिस्तान होता तो जो कोई भी होता, मैं उसका कुट भर जाता। और अगर हमने ना इजाजत दी तो? मामा, मैं बालिग हूँ और शादी करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तेरे टोटे ना कर दूं? कर सकती हैं तो फिर कर लें। एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो बेटा, मैं जानता हूँ कि यहाँ अक्सर लोग औलाद के बालिग हो जाने के बाद उसे आज़ाद कर देते हैं और वो अपनी मर्जी से शादियाँ करते हैं, लेकिन हमने अपने तौर तरीके वही रखे हैं जिसकी हमारा मजहब और कल्चर इजाज़त देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वही अंदाज अपनाओ जो पाकिस्तानी है। डैड, जहाँ तक इस्लाम का मैंने मुताला किया, उसमें लड़की की मर्जी के खिलाफ
शादी की कोई गुंजाइश नहीं। मगर बेटा, इस्लाम में माँ बाप की नाफरमानी की भी कोई गुंजाइश नहीं। डैड, मैं आपसे ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं एडी चौधरी बीए से शादी नहीं कर सकती। रुको। देखो बेटा, मैंने प्यार से तुम्हें सारी बात समझा दी है। इस बात पे गौर करो। एडी तुम्हारा मंगेतर है और तुम्हें हर हाल में इससे शादी करना होगी। चाचा जी, उसको बताएं, वहां कोई अपनी मांगे नहीं छोड़ता, कत्ल हो जाते हैं। पर ऐनी गुलाम रसूल, मैं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए खज्जल हो रहा हूं, सारी बरादरी को पता है। बेइज्जत होके वापस जाने से यहां मर जाना या मार देना बेहतर है। डैड, आप ऐसे आदमी के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं? अगर आपको अपनी वैल्यूज और तौर तरीके का इतना ही ख्याल था तो आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए थे? बेटा, इसे अभी थोड़े दिन हुए हैं यहाँ आए हुए। यहाँ रहेगा, यहाँ के तौर तरीके, उठने बैठने का अंदाज सीख जाएगा। डैड, आपको और मामा को यहाँ पर आए हुए कितना अरसा हो गया? मुझे तो अभी तक आप दोनों में कोई खास तब्दीली नजर नहीं आई। I'm sorry, I'm getting late. नहीं, शेती ते सीधा कर आई। अरे बेटा, मैं भी तुम्हारी बात पे गौर करूंगा। हाय, ये आपने उसको क्या कह दिया कि मैं भी तुम्हारी बात पे गौर करूंगा? अगर मैं ये ना कहता तो शायद वो घर वापस ही ना आती। फिर एक तो यहाँ के कानून बड़े सख्त हैं। दो छितर दो चपेड़ के पई हो ना इसके मुंह पे तो तीर की तरह सीधी हो जाए। एडी बेटा, डोंट यू वरी, सब ठीक हो जाएगा। बस जरा तरीके से काम लेना होगा, हैं? चाचा जी, अब मैंने तो फोन पे अब्बे और अम्मी को रात कह दिया था अगले हफ्ते हमारी शादी हो जाएगी, पर यहाँ तो बर्बादी नजर आ रही है। आंडा खा लो चाचा जी। हाँ पुत्र, तेरी शादी जरूर होएगी इंशाल्लाह। पता होगी, उस दिन रात होगी चली गई। चल पुत्र, आंडे खा ले, एक और खा ले। बातें सुन भी रहे हो या फिर पाकिस्तान पहुंचे हुए? सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन यानी ये क्राइसिस तो बहुत ही बेवक्त आए हैं। क्राइसिस तो होते ही बेवक्त हैं। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम मेरा गम दूर करोगी, पाकिस्तान जाने में मेरा हौसला बढ़ाओगी, लेकिन तुम तो खुद मसाइल का शिकार हो। यानी मैं अगर पाकिस्तान ना भी जाता तो भी 40 दिन तक कोई खुशी का काम ना करता। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। एनी, अगर तुम चाहो तो तुम अपने कज़न से शादी कर सकती हो। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूँगा। तुम मर्द हो, भूल सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ये है कि तुम मेरे वापस आने का इंतज़ार करो। ज़बरदस्ती तो कोई भी तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। और वो जो एडी चौधरी बीए वो मरने मराने की बातें करता है, वो अभी नया नया आया है, इसलिए उसको अंदाज़ा नहीं है यहाँ के कानून का। उसको पता लग जाए कुछ दिनों में कि यहाँ पे धमकी देने की भी सज़ा होती है और वो भुगतनी पड़ती है। तुम पाकिस्तान का विजिट कैंसिल नहीं तो
मुख्तसर तो कर सकते हो ना? यानी अभी तो मुझे खुद कुछ अंदाज़ा नहीं कि वहाँ कितने दिन लगेंगे। वहाँ के हालात पे डिपेंड करता है। हो सकता है 8-10 दिन में ही भागा हूँ। तुम अपने फ्लैट की चाबी मुझे दे देना। हो सकता है कि मुझे घर छोड़ना पड़े। ठीक है, दे दूँगा। चले यानी? हाँ वाकई बहुत देर हो गई है। घर वाले समझ रहे होंगे कि मैं घर वापस ही नहीं आऊँगी। तो फिर मेरे कमरे में आ गए। दफा जाओ यहाँ से बाहर। चलो। मैं क्यों जाऊं? वो मुझे आंटी ने ना परमिशन दी है तुमसे बातें करने की। मैं ना ही तुम्हें अंदर आने की परमिशन देती हूँ और ना ही मुझे तुमसे कोई बातें करनी है। दफा जाओ यहाँ से। गेट आउट। मैं नहीं जाऊंगा अब। ठीक है, मैं चली जाऊँ। तुमने मेरा हाथ पकड़ा, बदतमीज। मम्मी मेरी बात सुनो। मम्मी क्या पापा मम्मी क्या बात? मम्मी इसने मेरा हाथ पकड़ा है। तो फिर क्यों होया? चाची, अंकल, मैंने इसको यही कहा कि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ तो ये कमरे से निकलने लगी। मैंने इसको रोकने की कोशिश की बस। आई सी। एनी, तू बहुत सर पे चढ़ गई है। देखो एनी, एडी से बातें करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, मैं कोई तुम्हें खा नहीं जाऊंगा पापड़ की तरह। नो नो नो, अगर एडी मेरे कमरे में आया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ओके? कादरी भी है काकी। ना रो पुत्रा, ना रो। कोई बात नहीं बेटा, मैं उसे समझा दूंगा। सच्ची? मुझी भूख लगी। भूख लगी? हाँ बेटा, पराठे आलू वाले आ जा। दो गया। चल शाबाश। जो हुआ बहुत अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है ये तो होना ही था। अब क्या रवैया उनका? एकदम तब्दील। पापा कह रहे थे कि अब वो मुझे एडी से शादी के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे और मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अरे ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई। अब वो लोग एडी को लेके फुप्पो की तरफ जा रहे हैं, लंकावी। वो मुझे कह रहे थे कि तुम भी हमारे साथ चलो। तुम्हारा क्या ख्याल है? आई थिंक एनी, गुडविल के लिए तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। बैठो। वैसे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं तो संडे को जा रहा हूँ इंशाल्लाह। संडे को तो हम भी जा रहे हैं। सॉरी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने नहीं आ सकूंगी। डोंट वरी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम हमेशा मेरे साथ मेरे ख्यालों में रहोगे। चाबी ये लो जी, मेरे घर की चाबी। थैंक यू। मैं हर वीकेंड पे वहाँ जाकर तुम्हारे घर की सफाई करके इसे बनाती संवारती रहूँगी। मेरे घर पे कब्जा मत कर लेना। ये तो वक्त ही बताएगा। पहले मुझे अपने घर में तो दाखिल होने दो, फिर तुम्हारे दिल में भी दाखिल हो जाऊँगी। दिल की दिल की चाबियाँ नहीं होती। कम ऑन, लेट्स मूव।
रहने वाले तो वो लाहौर ही के थे, लाहौर में उनका घर भी है। बस अचानक प्रोग्राम बन गया और चले गए। हैरत की बात है, जबकि उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से मुझे कहा था कि मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आएंगे। वो रिटायर्ड और आज़ाद आदमी हैं, लेकिन बहुत नेक और शरीफ। बच्चों को रिज़्क़ हलाल ही खिलाया और तमाम उम्र कौम के फर्जंदों में इल्म की रोशनी बांटते रहे। भूल गए होंगे, प्रोफेसर है ना। उनका कोई लाहौर का पता है तो बताइए, मुझे लाहौर जाना है। ऐसा करें, आप अपने होटल का नाम पता देते जाएं। जैसे मेरा उनसे रब्ता हुआ मैं उनको आपके बारे में बता दूंगा, वो आपसे रब्ता कर लेंगे। हो सकता है इस दौरान उनसे आपका रब्ता हो जाए। अगर ना भी हो तो लाहौर जाने से पहले आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको उनके बारे में बता दूंगा। ठीक है जी, मुझे आप इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। मेरा पासपोर्ट। हाँ, मैं देखना चाहता था कि मलेशिया का वीज़ा कैसे लगता है। लीजिए। अम्मी, अम्मी देखिए, इश्तहार के साथ तस्वीर छप जाती तो सारा मसला हल हो जाता। मुझे भी तो पढ़कर सुना, क्या छप्पा डाला तुमने? सितार नवाज उस्ताद जमाल खान मतवज्जा हूँ। आपको इतला दी जाती है कि आपकी एक अमानत, आपकी बेटी मेरे पास है। मुझे माफ़ कर दें और आकर अपनी अमानत ले जाएं और बेटे की सूरत दिखाएं। मनजानिब रेशम जान, आगे पता लिखा है। इसमें रोने की क्या बात है अम्मी? वो अगर सचमुच आ गए तो इसीलिए तो इश्तहार दिया है। अल्लाह करे वो आ जाए। तो क्या तुम भी मुझे छोड़कर उनके साथ चली जाओगी? नहीं अम्मी, हम उनको भी अपने साथ रख लेंगे। हम शाहिद को तो अपने साथ रख सकते हैं, उसके साथ रह भी सकते हैं, मगर तुम्हारे अब्बा? इसका हाल मैंने सोच लिया अम्मी। आप एक बार उन्हें आने तो दें। तुम्हें यकीन है कि ये इश्तहार उनकी नजरों से गुजरेगा? लाहौर के अलावा कराची, क्वेटा, रावलपिंडी, तमाम शहरों के एडिशंस में छपेगा ये इश्तहार। और संडे एडिशंस तो सभी लोग पढ़ते हैं। क्या पता वो यकीन ही ना करे, वो समझे कि बेटे से मिलने के लिए बेटी का बहाना गढ़ा है। ऐसी बातें ना करें अम्मी। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आजकल में जरूर कोई आएगा। हम खाना खा रहे होंगे, नहीं सो रही होंगी, दरवाजे पर दस्तक होगी, आप दरवाजा खोलेंगे? नहीं, मैं खुद खोल लूंगी। सफेद लिबास में सामने अब्बा खड़े हुए होंगे, मैं देखते ही पहचान लूंगी, मगर एहतियात से पूछूंगी, आप कौन है? किससे मिलना है? अपनी बेटी से। मेरा नाम जमाल हुसैन खान।
अब्बा, अब्बा, ये क्या कर मैं उनसे लिपट जाऊंगी। वो पलटकर भाई को आवाज देगी, गाड़ी लॉक करके ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, शायद बेटा तुम्हारी अम्मी और बहन मिल गई है। चलो चलिए। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं, कतरा कतरा पिघली